कि जी आज हम इसको रिकॉल करें। हमने ऑप्शंस के से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स की ट्रेडिंग और उनके पे ऑफ प्रोफाइल्स भी देख लिए। सो आज हम देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को रिकॉल करें। हमारे पास जो ऑप्शन वैल्यूएशन थी ब्लैक शोल्स मॉडल में, उसमें जो D1 था वो कैसे फाइंड आउट हो। एस ओवर के एस नॉट कह लें आप, फिर आप कह रहे थे R प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेल्टा टी divided by delta t। ठीक है, तो इसमें आप वेरिएबल्स देखें। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एस नॉट, दूसरा वेरिएबल है के, तीसरा है आर, चौथा है सिग्मा स्क्वायर, पांचवा है डेल्टा टी, छठा है सिग्मा। ठीक, तो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर बेसिकली इन रिलेशन है, इक्वल तो नहीं है वैल्यूज ऑब्वियसली। सो सिग्मा जो है वो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है, या जिसे मोस्ट कॉमनली हम वोलेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका बेसिक रिस्क मेजर है। ये आपका रिस्क मेजर नहीं है, लेकिन आपको उस रिस्क को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। वेरिएंस, ठीक, ये आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट है। अब आप ये देखें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस चेंज होगी तो आपकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी वोलेटिलिटी चेंज होगी, और प्राइस तो चेंज हो ही रही है। ठीक है, तो ये आपकी मार्केट प्राइस है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी कह रहे थे। ठीक, ये के जो है इसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। इसी तरह हम इसको स्ट्राइक प्राइस, so that is the same thing। so टी जो है वो बेसिकली आपका टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड ऑब्वियसली चेंज होता रहता है। आप एक टाइम लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आज क्रिएट हुआ है और 9 मंथ्स में एक्सपायर हो गया। सो यहाँ तक 2 मंथ्स गुजर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसका डेल्टा टी यानी रिमेनिंग लाइफ क्या होगी। तो इसको टाइम पीरियड को अगर मैं ये यूँ लिख दूँ, डेल्टा टी को रिमेनिंग टाइम पीरियड, क्योंकि ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इनका जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो बेसिकली ये आएगा 9 मंथ्स माइनस 2 मंथ्स, तो ये आएगा 7 मंथ्स। ठीक, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स रिकरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसमें ये रिमेनिंग लाइफ जो है वो आप इस तरह से उनको फाइंड आउट करो। ठीक हो गया जी, तो ये आपके वेरिएबल्स हैं। अभी सारे वेरिएबल्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं आपके D1 को, और D1 बेसिकली अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहा है आपके वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन को, चाहे वो कॉल ऑप्शन है। ठीक है, चाहे कॉल ऑप्शन है यानी कॉल की वैल्यू है या पुट की वैल्यू, दोनों को वो अफेक्ट करता है। सो अब हमारे पास ग्रीक्स ये कह रहे हैं कि ये जो D1 है ये तो कलेक्टिव इफेक्ट बताता है। तो अगर ये इंडिविजुअल इफेक्ट हम फाइंड आउट करें कि हर एक वेरिएबल जो है इसको वैल्यू ऑफ ऑप्शन को कैसे अफेक्ट करता है, वो बेसिकली हमारे ग्रीक्स कहलाएंगे। तो ग्रीक्स में जो पहला है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो है बेसिकली, वो ये कहता है कि चेंज इन वैल्यू इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्पॉट रेट्स।
सो वैल्यू स्पॉट रेट के की वजह से इफेक्ट होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो टाइम पीरियड्स की वैल्यूज़ हों और दो टाइम पीरियड के आपके पास स्पॉट रेट हों तो आप बड़े आराम से डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। बाय द वे, ये जो डेल्टा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये जो डेल्टा है ये चेंज को शो कर रहा है यहाँ पे, और इस डेल्टा को एब्रीवेट हम इस तरह से करना है, स्मॉल डेल्टा से। स्मॉल डेल्टा का सिंबल इस तरह से आपका ड्रॉ होगा। तो इसको मैं डेल्टा वन कह सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर डेल्टा टू चाहिए, ठीक है, तो वो मैं फाइंड आउट करूँगा V3 माइनस V2, ठीक है, यानी S3 माइनस S2 से। इसी तरह मैं अगर आगे मूव करूँ, दूसरा ग्रीक है मेरे पास गैमा। गैमा की एब्रीवेशन ये है। ये बेसिकली हम देख रहे होते हैं चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पॉट रेट, ठीक है। तो ये डेल्टा पे इफेक्ट जो है वो देख रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो डेल्टा होने चाहिए, जैसे आपने पहले फॉर्मूला में लिखा है, डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, ठीक है, और इसको आप S3 माइनस S2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास गैमा आ जाएगा। जी, गैमा वन आया। तो अगर आपको गैमा टू चाहिए तो आपके पास इसका मतलब है कि ये डेल्टा थ्री होना चाहिए और ये डेल्टा टू हो, और ये आपके पास S4 हो और ये आपके पास S3, आपके पास गैमा टू भी आ सकता है। तीसरा बड़ा ग्रीक है, इसको हम कहते हैं रो। इसको हम इससे डिनोट करते हैं। रॉ का आर जो है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेट करता है। तो आप ये देखिए कि चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी आपको रॉ वन चाहिए तो V2 माइनस V1 आएगा डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। रॉ टू चाहिए आपको तो आप कहेंगे V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R3 माइनस। चौथा एलिमेंट है हमारे पास वेगा। वेगा इज़ फॉर एग्जांपल, इसको हम इसी V से ही डिनोट करते हैं। सो दिस इज चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, वेगा का है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो चेंज इन वैल्यू यानी V2 माइनस V1 और सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, अगर आप इसको इससे करेंगे तो आपके पास ये वेगा वन आ जाएगा। इसका मतलब है कि वेगा टू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास V3 माइनस V2 एग्जिस्ट करता हो, यानी सिग्मा थ्री भी हो और सिग्मा टू भी हो, तो आप वेगा टू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आखिरी ग्रीक इस लाइन में बचता है, दैट इज थीटा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये बेसिकली वैल्यू पे इफेक्ट चेक करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये होगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 से। ये थीटा वन हो जाएगा। तो थीटा टू जो है वो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। ठीक, तो ये आपके पास ग्रीक्स की एलिमेंट्स आ गए। तो चूँकि आपकी क्लास बहुत रेगुलर है तो ये मैं आपको एक क्विज जो है वो अभी अभी असाइन कर रहा हूँ, और ये है जी हमारा क्विज नंबर 3। आपके पास टाइम है इसको कंप्लीट करके अपलोड करने का 25 मिनट्स। मैं गूगल क्लासरूम में इसके लिए जगह बना रहा हूँ, ठीक है। और डाटा जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है ऑल द ग्रीक्स, जितने पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकती है ग्रीक्स की वो आपने करनी है।
सो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 3 4, ये है हमारे पास एस नॉट, ये है वैल्यू, लेट्स से कॉल ऑप्शन। फिर हमारे पास है सिग्मा स्क्वेयर, हमारे पास डेल्टा टी है, हमारे पास आर। ठीक है, तो अज्यूम करें कि ये है हमारे पास 50, 40, 60, ये हमारे पास 5, 8, ये है 10, ये है 12, ये है जी हमारे पास 30%, 20%, 40% और 45%। ये है हमारे पास 0.45 years, 6 months, ये हमारे पास 210 days, ये है हमारे पास 0.85 years, ये हमारे पास 8%, 12%, 10%, 13%। थीटा वोलेटिलिटी रहेगा, डेल्टा और गैमा, पाँचों को जाते हैं। ठीक है जी, ये आपको गिवन है, ये है 25 minutes टू अपलोड इट। और ये मैं यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ ऑब्वियसली।